बागपत में अल्लाह की इबादत और बच्चों को कुरान की तालीम देने की जगह जब लाशों का घर बन गई तो इलाके में कोहराम मच गया। थाना दोघट क्षेत्र के गंगनौली गांव की मस्जिद में उस वक्त कहर टूट पड़ा जब एक साथ 3 लाशें वहां बिछ गई। अब पुलिस ने इस ट्रिपल मर्डर की गुत्थी को सुलझा लिया है। महज कुछ घंटे में पुलिस ने जो कुछ खुलासा इस पूरे मामले पर किया है वो चौंका देने वाला है। आखिर कौन है वो शख्स जिसने मस्जिद के मुफ्ती की पत्नी और 2 मासूम बेटियों को मौत के घाट उतार दिया और इसके पीछे की वजह क्या थी, चलिए आपको बताते हैं। मामला उत्तर प्रदेश के बागपत में थाना दोघट क्षेत्र के गंगनौली इलाके का है, जहां की बड़ी मस्जिद में हुए ट्रिपल मर्डर की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। मस्जिद के मुफ्ती की बीवी और 2 मासूम बेटियों की लाशें खून से लथपथ मस्जिद की ऊपरी मंजिल पर पड़ी थी, जहां वो लोग रह रहे थे। ये घटना तब हुई जब मुफ्ती इब्राहिम अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री के स्वागत कार्यक्रम में शामिल होने देवबंद गए हुए थे। वहीं पुलिस की शुरुआती जांच में ये पाया गया कि आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी बंद पड़े हुए थे। इसके बाद शक इस बात पर गहरा गया कि इस घटना के पीछे किसी जान पहचान के शख्स का ही हाथ है। इसके बाद 7 थानों की टीमें लगी और महज 6 घंटे में परत दर परत सारा सच खुलता चला गया। कातिल कोई बाहरी नहीं बल्कि वही 2 छात्र निकले जो रोजाना मुफ्ती से कुरान पढ़ने आते थे। इसके बाद दोनों नाबालिग आरोपियों की तलाश की गई और उनसे पूछताछ की गई तो दोनों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। दोनों का कहना था कि मुफ्ती उन्हें अक्सर मारते थे, डांटते थे, तो अब दोनों ने अपना बदला ले लिया है। वारदात के दिन दोनों ने पहले मस्जिद के सीसीटीवी को बंद किया और फिर तीनों को मौत के घाट उतार दिया। दिनांक 11 अक्टूबर 2025 को थाना दोघट अंतर्गत ग्राम गांगनौली में सूचना मिली कि एक मस्जिद जिसके ऊपर एक कमरे पर मस्जिद के मुफ्ती साहब अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे और मुफ्ती कहीं किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो वहाँ पर उनकी पत्नी और दोनों बच्चों का शव मिला। इस घटना पर तत्काल थाना पुलिस, सीओ बड़ौत, एडिशनल एसपी मेरे और स्वयं डीआईजी महोदय के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और तत्काल घटना के सफल अनावरण के लिए 7 टीमें लगा दी गई। फील्ड यूनिट के द्वारा भी मौके से आवश्यक फिंगरप्रिंट्स और डीएनए साक्ष्य उठाए गए और लगातार जो 7 टीमें थी उन्होंने बड़े कम अवधि के अंदर वीडियोस को देख के 2 संदिग्धों को चिन्हित किया और जिनसे जब पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि ये दोनों बच्चे जो बाल अपचारी हैं, ये उसी मस्जिद के नीचे मौलवी से तालीम हासिल करते थे और मौलवी इनकी अक्सर पिटाई कर देता था, जिसके कारण क्षुब्ध होकर इन्होंने इस घटना की योजना बनाई और ये घटना कारित की। इन दोनों बाल अपचारियों के निशानदेही से घटना में प्रयुक्त हथौड़ा और छुरी बरामद हुआ है। जानकारी में ये आया कि कल यानी दिनांक 10 अक्टूबर को इनमें से एक बाल अपचारी के साथ मुफ्ती ने पिटाई की थी और जिसके कारण उसने अपने दूसरे साथी को साथ लेकर ये पूरी योजना बनाई और आज जब मुफ्ती किसी काम से बाहर गए हुए थे और उनका परिवार अपने कमरे में सो रहा था दोपहर 1 बजे के आसपास, तब इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद वहाँ से वो फरार हो गए। बड़े ही कम अवधि में पूरी बागपत पुलिस की टीम, एसओजी सर्विलांस और तमाम 6 थानों की टीम ने इस पूरी घटना को वर्कआउट किया है और दोनों बाल अपचारियों को अपनी कस्टडी में लिया है। थाना दोघट पर वादी की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं जब पुलिस अब मामले पर आगे की कार्रवाई कर रही है तो वहीं मुफ्ती इब्राहिम की पूरी दुनिया ही उजड़ गई है। फफकते हुए वो अपने उजड़े परिवार को याद कर रहे हैं और अपने लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। पता नहीं, मैं तो देवन जा रहा था भाई। अच्छा, जो यहाँ गांगडोली के है उन्हें तो पता होगा, मुझे क्या पता। अच्छा, उन्हें तो पता होगा भाई। सीसीटीवी बंद बता रहे थे? नहीं सर, ऑन करके गए, ऑन थे बिल्कुल। अच्छा, हाँ, 24 घंटे कैमरे चलता है यहाँ। अच्छा, हाँ जी। नंबर डिलीट कौन से किए? नंबर जो यहाँ के गांगडोली के जितने पहुँच जाते सारे डिलीट कर दिए। किसने किए? और मेरी वाइफ का भी। किसने? नीचे तो ये ला फोन। अच्छा, किसने की हत्या? चप्पल कहाँ है? अल्लाह को पता। किसी से कोई रंजिश वगैरह थी? अल्लाह को पता बस। नहीं, नंबर आपका फोन लेकर डिलीट करे कैसे? मेरे किसी से कोई नहीं। नंबर फोन लेकर डिलीट करे कैसे? नीचे है मेरा फ़ोन 200 रुपये था। अच्छा, हाँ, सारे फ़ोन अटेंड भी कर रहे थे भाई। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने नंबर डिलीट कर दिया आपके? घटना की जानकारी कब मिली आपको? 2:45 बजे। बहरहाल इस पूरी घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है। लोगों में दहशत और शोक का माहौल है। पुलिस मामले पर आगे की कार्रवाई कर रही है। बागपत से मनुदेव उपाध्याय की रिपोर्ट, यूपी तक।